ओबीसी पर बोलना यह है कि ओबीसी की जानवरों की गिनती होती है देश में, कुत्तों की गिनती होती है देश में, हिजड़ों की गिनती होती है देश में, मगर जो 52% ओबीसी है उसकी गिनती ही नहीं है देश में। अब मैं खुद ही ओबीसी हूँ और ओबीसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। अब गिनती ही नहीं है देश में तो ओबीसी को हिस्सा कहाँ से मिलेगा भाई? एससी एसटी को तो मिला था, संख्या के अनुपात में खत्म हो रहा है, और ओबीसी को तो मिला ही नहीं। मंडल कमीशन जब लागू हुआ 92 में, 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो 52% को 27% मिला, उसमें भी धोखा हो गया। और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिले, जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। जो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है उसको नौकरी नहीं मिलेगी आरक्षण से। जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है वो आरक्षण में रहेगा लेकिन पढ़ा ही नहीं पाएगा तो नौकरी कैसे मिलेगी? अब ये बात ओबीसी के लोग क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि इनको ब्राह्मणों ने कहा मुसलमान तुम्हारे राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनने दे रहे। मैं भी वहीं से आया हूँ, अयोध्या, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मणों ने कहा, मैंने कहा कि लोग हमारे हैं, दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है, तो कहा मुसलमान तुम्हारे राम का मंदिर नहीं बनने दे रहे अयोध्या में, चलो अयोध्या। तो जिनको मंडल की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, अपने नौकरियों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो मंदिर बनाने की लड़ाई में चले गए। और जब वो मंदिर बनाने की लड़ाई में चले गए तो उनकी लाखों करोड़ों नौकरियां जो ओबीसी को मिलने वाली थी रिजर्वेशन से, उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। पहले नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, फिर मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो मंदिर का ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं। अरे जो मस्जिद गिराने गए थे उन्हीं में से 2-4 को रख लेते। कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश से, उनका बहुत बड़ा योगदान था मस्जिद गिरवाने में, उन्हीं को रख लेते। विनय कटियार जी हमारे फैजाबाद अयोध्या के ही नेता हैं, उनको ही रख लेते, उनका भी बहुत बड़ा। बजरंग दल के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। परवीर तोगड़िया को रख लेते, उमा भारती को रख लेते, बड़े बड़े नेता थे जो मस्जिद गिराने गए थे, मगर किसी भी ओबीसी को रखने का काम नहीं किया। सारे के सारे ब्राह्मणों को रखा। और जिन लोगों ने मस्जिद गिराया था, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, ऐसे लोगों को जब भूमि पूजन हुआ तो घंटा बजाने के लिए भी नहीं बुलाया, घंटा बजाने के लिए भी नहीं बुलाया। और अब ओबीसी के लोग जाके लाइन लगाएंगे, वहां चढ़ावा चढ़ाएंगे। ट्रस्ट है, ब्राह्मणों का पैसा ये चढ़ाएंगे, जाएगा ब्राह्मणों की जेब में। भगवान को मुझे तो नहीं लगता पैसा खाने या चबाने की जरूरत है। भगवान तो ना पैसा खाते ना चबाते, पैसा तो आदमी ने बनाया ना, भगवान ने तो पैसा बनाया नहीं, तो फिर भगवान को पैसे की जरूरत कहाँ से पड़ेगी? तो भगवान को तो पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत ब्राह्मण को है। ब्राह्मण हमारे लोगों को मूर्ख बना करके जन्म से लेकर मरने के बाद तक, बच्चा हम ओबीसी के लोग पैदा करते हैं, नाम रखने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं पूछने के लिए, बच्चे को पढ़ा लिखा कर MBBS डॉक्टर हम बनाते हैं, शादी की मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित जी के पास में जाते हैं, घर बहुत अच्छा हम बनाते हैं और घर में घुसने के पहले पंडित जी को गृह प्रवेश करवाते हैं। मुफ्त में एक भी काम नहीं होता, सबके लिए देना पड़ता, सबके लिए देना पड़ता, कोई भी काम मुफ्त में नहीं। और मरने के बाद भी पंडित को खिलाना पड़ता है, नहीं तो पिताजी की आत्मा को शांति ही नहीं मिलेगी। हमारे एक यादव जी थे उत्तर प्रदेश में, तो उनके यहाँ पुरोहित आए, हर बार आते थे पितरपक्ष में, पितरपक्ष चलता है ना, अभी शायद चल रहा है, तो वो आते थे पंडित जी और कहते थे ये दान करो तो पिताजी को मिलेगा। यादव जी हम लोगों की संगत में आए तो उनको समझ में आ गई बातें, उन्होंने कहा पंडित जी बहुत दान किया, फिर करेंगे, आप जो जो कहिए वो करेंगे, लेकिन एक बात हमारी भी सुन लो। बोले क्या है? बोले ये हमारी मोबाइल भी भेजते हैं, जो दान कर रहे हो तो भेज रहे हो ना, वो पिताजी को मिल रहा है, आप बता रहे हो मिल रहा, मान रहे मिल रहा, लेकिन बात नहीं हो पा रही है पिताजी से, बहुत दिन हो गया, तो ये मोबाइल भी भेज देना, 200 ग्राम की है, ज्यादा वजन की नहीं है, ये भी भेज देना। अब पंडित जी एकदम से उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, पंडित जी का आप क्या कहें। यादव जी ने कहा पंडित जी देखो मत हमको, ये मोबाइल भेजो, अगर हम मोबाइल नहीं गई तो लाठी देख रहे हो, लाठी तो जानते हो ना, लाठी देख रहे हो नहीं देख रहे। पंडित जी ने हाथ जोड़ा यादव जी को, कहा ये हमारे पूर्वजों का बनाया ढोंग ढकोसला है,
खाने जीने के लिए हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, खेती बाड़ी कर नहीं सकते, तो कैसे खाए जिएंगे, पालन पोषण कैसे होगा हम लोगों का। इसलिए ये सब बनाया गया। आपको नहीं देना है मत दीजिए, मगर हमको बेइज्जत मत करिए। मैं जा रहा हूँ और तब से पंडित जी उनके यहाँ दोबारा नहीं आए। तो कहने का मतलब है कि ओबीसी का लोग पैदा करता है, कमाता है और लूटने का काम तमाम प्रकार से ब्राह्मण कर रहा है। 52% ओबीसी है दिल्ली पर। ओबीसी की पार्टियों का कब्जा होना चाहिए था, लेकिन जो ओबीसी का नेता कहता है कि नहीं हमें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, या तो उसको जेल में डाल दिया जाता है या तो उसको सीबीआई का डर दिखा करके चुप करा दिया जाता है। देश भर की ये स्थिति बनी हुई है। तो ओबीसी के लोगों को भी जागृत होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा संख्या हमारी, मगर सबसे ज्यादा नुकसान भी हमारा ही, सबसे ज्यादा नुकसान भी हमारा ही है। तो इसलिए जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 लिखा था, उस पर आज तक अमल नहीं हो पाए। तो हमारे लोगों को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको एकजुट होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है, और इकट्ठा हो करके इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उससे उतनी हिस्सेदारी, चाहे वो जमीन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार। अब इसमें ओबीसी की संख्या तो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी को होगा। तो ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है, सबके साथ न्याय होगा। ब्राह्मण 3% है तो 80% पर कब्जा क्यों किए हुए हैं? वो 3% है, उनको 3% मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम 52% हैं तो हमें भी 52% मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। जगदेव बाबू कहते थे धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है और 100 में 90 शोषित हैं। 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू कुशवाहा का नारा था, इंदिरा गांधी ने गोली मरवाया था। तो हमारे लोगों को हक अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जगदेव बाबू एक बात और कहते थे, हमारे लोग ब्राह्मणों के खेतों में, भूमिहारों के खेतों में हरवाही करने का काम करते थे, और ये आज के ब्राह्मण नेता चाहते हैं कि हम इनकी पार्टियों में राजनीतिक हलवाही करें। तो हम राजनीतिक हलवाही करने वाले नहीं है, लेकिन आज के नेता राजनीतिक हलवाही कर रहे हैं। तो हम लोगों को, चाहे कोई यूपीए में कर रहा हो, चाहे कोई एनडीए में कर रहा हो, मगर लोग कर रहे हैं और अपने समाज के जो हक अधिकार की बात है उसको उठाने का काम नहीं कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नेताओं को भी सवाल पूछना होगा कि भैया सब बेचा जा रहा है, सब निजीकरण किया जा रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो आप वहां गए हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो यार? बताओ तो क्यों नहीं बोल रहे हो? कमजोर पड़ रहे हो तो हम लोग भी चले। आप कहो तो खुल के हम कमजोर हैं, हम लोग भी आपके साथ खड़े हो जाते। लेकिन वो कह भी नहीं रहे हैं। कुर्सी का डर तो है ही, उससे बड़ा तो सीबीआई का डर है। तो सीबीआई के डर से वो लालू जी को अंदर किया हुआ, तो सारे लोगों को केवल इतना ही पूछते हैं, जिधर लालू जी है जाना है क्या? हमारा नेता नहीं जाना है। अच्छा, इतना ही करना है। ईवीएम से सारे लोगों को जीरो कर दिया, बोल ही नहीं रहे हैं कोई। उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश जी, मायावती जी दोनों ने ईवीएम के विरोध में आंदोलन घोषित किया। उनके पास मैसेज भेजा बीजेपी वालों ने, जिधर लालू जी हैं उधर जाना है। नहीं जाना, चुप हो गए। तो इसलिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जब हम लोग खड़े होंगे तो नेताओं को इधर रहना है या इधर रहना है तय करना पड़ेगा। लेकिन आवाज जब हम लोग उठाएंगे तब उनको तय करना पड़ेगा कि हमें जनता की तरफ रहना है या उधर रहना। तो इसलिए साथियों हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, 9 बजने जा रहा है। तो इतना ही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। क्योंकि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए हमारा अभिवादन है। जैसे कोई जय राम कहता है, कोई जय सिया राम कहता है, कोई और कुछ कहता है, तो हम लोगों का अभिवादन है जय मूल निवासी। क्योंकि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं जय मूल निवासी। हम अगले को बोलते जय मूल निवासी, अगला हमको बोलता जय मूल निवासी। इसका मतलब ये है कि मूल निवासियों की जय हो। मूल निवासियों की जय हो मतलब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इस देश के मूल निवासी है, तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, इस समाज की जय हो, मूल निवासियों की जय हो। तो इसलिए हम लोग आपस में, हम दूसरे का जय राम जय सिया राम क्यों करें भाई? हम अपना ही जय कर ले।
हमारी ही जय नहीं हुई, हम तो दूसरे का इतना दिन से जय कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। हम अपना जय कभी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जय करना होगा। हम लोगों को तो हजारों साल से गुलाम बना के रखा है ब्राह्मणों ने, तो कुछ मानसिक गुलाम बना के रखा, आर्थिक गुलाम बना के रखा, राजनीतिक गुलाम बना के रखा। तो अगर हम अपनी जय की कम से कम सोच पैदा करें कि जय का मतलब जीत, हमारी जीत होनी चाहिए, अगर हम इसकी सोच भी पैदा करें अपने अंदर, तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर मनोबल बढ़ा रहेगा तो आप जीत जाओगे, अगर मनोबल गिरा रहेगा तो आप हार जाओगे। मनोबल गिराने के लिए उन्होंने हमको दैत्य दानव असुर राक्षस शूद्र अति शूद्र कहा, अछूत कहा। हमारा मनोबल गिरा रहेगा तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और नाम वही लोग रखते थे, तो ऐसा ऐसा नाम रखते थे कि हमारे आदमी को बताने में भी शर्म महसूस होती। एक बार एक अधिकारी के पास हमारे लोग गए, पूछने लगे साहब क्या नाम है आपका, क्योंकि हमारे लोग 60 में नाम लिख लेते हैं, जब नाम बताने लायक नहीं रहता तो 60 में लिख लेते। तो उसने लिखा था सी प्रसाद। हमारे लोग उसके पीछे पड़ गए अधिकारी के, साहब पूरा नाम क्या है? बोले बताने लायक नहीं है, क्या बताया? नहीं साहब बताइए तो क्या नाम? बोला यार चिथरू प्रसाद हमारा नाम है। कैसे बताए चिथरू प्रसाद नाम है? तो नाम भी ऐसा रखा कि मनोबल गिरा रहे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। वो हमको दैत्य दानव असुर राक्षस शूद्र अति शूद्र अछूत कहते थे, नाम ऐसा ऐसा रखते थे, हमारा मनोबल गिरा रहे। इसलिए हम लोगों ने ये कहा कि हम इस देश के मूल्यवासी हैं, ताकि हमारा मनोबल, हमारे समाज का मनोबल बढ़े कि हम इस देश के मूल्यवासी हैं। हमारा मनोबल बढ़ेगा तो ब्राह्मणों का मनोबल गिरेगा। क्यों? उसको पता चलेगा हम विदेशी हैं। टेस्ट करना है तो किसी ब्राह्मण को पूछो, जैसे ब्राह्मण पूछता ना कौन सी जाति के, तो आप मत बताओ हम पासवान है, कुशवाहा है, कुर्मी है, यादव मत बताओ, आप ये बताओ मूल्यवासी। आप जैसे नाम लोगे मूल्यवासी का, उसको झटका लगेगा, उसका चेहरा एकदम से डाउन हो जाता है, काला पड़ जाता है। क्यों? किसको? उसको पता चल जाता है जानकार आदमी है, मेरी चोरी पकड़ में आ गई है, इसको कि हम ब्राह्मण लोग विदेशी है, चोरी पकड़ में आ गई है, ये उसको पता चल जाता है। तो इसलिए साथियों हम लोगों का अभिवादन है, जय मूल्यवासी। जब हम ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जय मूल्यवासी बोलते हैं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना, आप सभी को जय मूल्यवासी।